सरकार जब 2013-14 में चुनाव प्रचार करती थी तो बार बार जनता से यह आश्वासन दी थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 9 साल तक इस सहारा को न्याय दिलाने में मोदी जी को लग गया है। और एक तीर से दो निशाने जो मारने के जो प्रयत्न किए हैं कि जनता के पैसे से ही जनता को भरमा करके 2024 में मतदान कराने, जनता को ये मालूम हो चुका है कि आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं बल्कि मेरे पैसे का गला घोंटने का एक साजिश रचा गया है। यह साजिश उस सुब्रतो राय के साथ में, यानी 5,000 करोड़ रुपया सुब्रतो राय दे करके देश की जनता के 2.25 लाख करोड़ रुपया पी गया। तो क्या ऐसे पी गया? बिना सरकार के मिली भगत से पी जा सकता था? कहीं इसमें सरकार के साथ गांठजोड़ जरूर हुआ है कि भैया हम तुम्हें बचाते हैं और तुम्हारी जिम्मेवारियां हम ले लेते हैं और जनता को हम समझाने का प्रयास करते हैं। कि जूती या मिये के सर मारने का जो आप प्रयास किए हैं। अमित शाह जी ने आरसी रिफंड पोर्टल के अंतर्गत में 112 लोगों को 10,000 रुपया भेजने का नेक काम किए हैं। यह एक तरीका के लॉलीपॉप देने का जो प्रयास किया गया और सुब्रतो राय को बचाने का ये मोदी सरकार जो प्रयत्न कर रही है, जिस सुब्रतो राय जो देश के 12 करोड़ लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया है, जेल में होना चाहिए था, लेकिन ये सरकार पेरोल पर उनसे 9 साल से बाहर रखी हुई है और आज वह उनके साथ में अंदरूनी सेटलमेंट करके और जिस ढंग से जनता को भरमाने का ये लोग काम किए हैं, उसका नमूना एक देखने को आपको मिला होगा कि 112 लोगों को आज ये लोग रिफंड दिए हैं 10,000 रुपया, जो कि न्यूज चैनलों पर भी और हर जगह पर भी आपको सुनने को मिल चुका होगा। 16 दिन के कार्रवाई के बाद 112 लोगों को दी जाती है यदि 10,000 रुपया, तो बाकी लोगों के पैसा देने में ये लोग पूरे 2024 का चुनाव निकाल देंगे। ये इनकी मंशा ये साफ आज के बाद से झलक रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दिया, सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो आदेश दिया गया है और चूंकि गृह मंत्रालय के ही अधीन आता है तो उसका सर्वे सर्वा आपका अमित शाह जी ही बन गए हैं, जनता का पक्षधर बन करके और कोर्ट में अर्जू किए थे। तो कोर्ट यह आदेश आया कि भाई जब आप सुब्रतो राय की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और जनता के द्वारा आप आए हैं, आपको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप सेबी से इनका पैसा लेकर के और आम जनता का जिनका पैसा बकाया है उन्हें वापस किया जाए। लेकिन अमित शाह जी ये 5,000 करोड़ का जब कोर्ट बात रखा तो उन्हें ये बात क्यों नहीं बतलाए कि नहीं, सेबी में 24,000 करोड़ रुपया जमा है सहारा का, वे उससे पूरे निकालने का आदेश दिया जाए और बाकी जो लोग बचते हैं इससे नहीं पूरा होता है 24,000 करोड़ से, तो यह भी आदेश दिया जाए हजूर कि जो सुब्रतो राय की संपत्तियां हैं, जो अन्य शहरों में काफी संपत्तियां हैं जो जनता के ही पैसे से बनाई गई है, उससे भी बेच करके वसूल किया जाए और वसूल कर करके जनता को पाई पाई का हिसाब दिया जाए। मोदी सरकार ही जो दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया है उसमें स्वीकार किया था कि 86,000 करोड़ रुपया लोगों का बकाया है। ये मूलधन जो आज के दिन में ब्याज सहित जोड़ करके करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। सुब्रतो राय तो जब पैसा लिए थे तो ये बोल करके लिए थे कि हम इस पर आप लोगों को ब्याज देंगे और लोग अपनी संपत्ति बेच करके या बैंक में अपने अन्य कामों के लिए पैसे जो रखे थे वे सारे पैसे को भी ले जा करके और बैंक इस सहारा में लगाए थे। आज वे लोग भीख मांगने के, ये 12 करोड़ लोग जो आज भीख मांगने के कगार पर आ गए हैं या अपने परिवार चलाने के लिए कहीं ठेला चला रहे हैं, सब्जी का दुकान खोले हुए हैं, खोमचा चला रहे हैं या गोलगप्पे बेच रहे हैं। लेकिन क्या ये सुब्रतो राय की आलिशानता क्या कम हो गई है? उनकी ठाट बाट कम हो गई है? बतलाया तो यह भी जाता है कि जब वह जेल में थे तो उन्हें इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी गई थी, इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं उन्हें दी गई थी कि शायद वह 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिलता होगा। ये मोदी सरकार की एक दिखाने की दांत
और खाने की दांत हाथी के जैसा जो बना करके रखी हुई है कि एक तरफ लोगों को शुभचिंतक बनने का प्रयास किया जा रहा है कि हम आपको भीख में 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। सीआरसी का भी गठन किया गया है, जो कि हम अपने पहले के वीडियो में भी बतला चुका हूं कि उसमें अनेक खामियां हैं और उससे ये नजर आता है और इस पर बल मिलता है। जो लोग हमें फोन करके भी बतला रहे हैं, हमारे संस्था को फोन करके बोल रहे हैं, जो हमारा बसेरा सेवी संस्था है उस पर भी लोग बोल रहे हैं, अपने कमेंट भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सेबी में भी जो लोग बैठे हुए हैं वह भी कहीं ना कहीं सुब्रतो राय के ही आदमी बैठे हुए हैं, क्योंकि इस मामला को पेचीदा बनाने का जो सीआरसी को पेचीदा बनाया गया है कि जब एक तरफ सरकार का बयान मार्च अप्रैल में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद एक बयान आया था कि हम पोर्टल का निर्माण कर रहे हैं और उस पोर्टल में मुख्य कागजात आपका मूल कॉपी जो सहारा का है उसके साथ साथ आपके पहचान का मेन कागजात होगा आपका आधार कार्ड। लेकिन जब पोर्टल का बन करके आया तो उसमें लॉगिंग सिस्टम बनाया गया और उसको इतना पेचीदा बना दिया गया, इतना पेचीदा बना दिया गया है कि भारत के उन अशिक्षित लोगों की जो जिनका इस सहारा में ये सब चिटफंडों में पैसा कौन जमा करता है, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे दुकानदार, देहरी मजदूर, वे लोग पैसा जमा करते हैं और इस सहारा में भी वैसे ही लोग जमा किए थे। उस समय आप सुने होंगे कि जब सहारा का इतना बूम मार रहा था तो बैंकों ने भी सरकार से शिकायत किया था कि हजूर इन पर कोई कार्रवाई किया जाए, नहीं तो ये तो हमारे यहाँ जो जमा पूंजी हो रहा है जनता की है, वे जनता अपनी सारी पैसे निकाल करके सहारा में इन्वेस्ट करते जा रही है। और इसी सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मोदी सरकार जब 2013-14 में चुनाव प्रचार करती थी तो बार बार जनता से यह आश्वासन दी थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके इस केस का निपटारा कराएंगे, सहारा के हर के निवेशकों के साथ न्याय होगा। लेकिन 9 साल तक इस सहारा को न्याय दिलाने में मोदी जी को लग गया है और उसी 9 साल के दरमियान में यानी 2016 में यही जो सुब्रतो कांग्रेस सरकार सुब्रतो राय को जेल में डाला था उसे ये लोग पेरोल पर रिहा कराते हैं और रिहा करा करके ठीक तरीके से उसे सेटलमेंट करके और ये जनता का हिमायती बन करके सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला लाए हैं ये तो आपके सामने है, ये देख ही रहे हैं। एक तीर से 2 निशाने जो मारने के जो प्रयत्न किए हैं कि जनता के पैसे से ही जनता को भरमा करके 2024 में मतदान करा लें, अपने पक्ष में वोट करा लें, जिसे जनता भली भांति समझ चुकी है। जनता को ये मालूम हो चुका है कि आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं बल्कि मेरे पैसे का गला घोंटने का एक साजिश रचा गया है। यह साजिश उस सुब्रतो राय के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में जो अब उसको आपने इस पटल से साइड करके रख दिया गया, क्योंकि उसके कार्यालय में आज जब भी कोई उपभोक्ता जो निवेशक जा रहा है तो उसके कर्मचारी सीधा ये बात बोलते हैं कि भैया इससे हमको कोई अब मतलब नहीं रह गया है, अब ये मतलब कोर्ट और सरकार का मतलब है। यानी 5,000 करोड़ रुपया सुब्रतो राय दे करके देश की जनता के 2.25 लाख करोड़ रुपया पी गया। तो क्या ऐसे पी गया? बिना सरकार के मिली भगत से पी सकता था और पी गया। कहीं ना कहीं इसमें सरकार के साथ गांठजोड़ जरूर हुआ है कि भैया हम तुम्हें बचाते हैं और तुम्हारी जिम्मेवारियां हम ले लेते हैं और जनता को हम समझाने का प्रयास करते हैं। और आज वही समझाने के एक प्रयास में ये जो सीआरसी का गठन किया गया है, जिसमें इतनी पेचीदा उसको बना दिया गया है कि आम लोग की पहुंच से दूर बना दिया गया है। आप इन्हीं लोगों का बात को सुनिए जो ये लोग बोल रहे हैं कि 15 लाख लोग अभी तक इसमें रजिस्टर्ड करा लिए हैं, जबकि जो देख रहे हैं उसमें 7-7.5 लाख लोगों का रजिस्टर्ड हुआ है इस सीआरसी में। तो और मान लीजिए कि 15 लाख ही लोग अगर रजिस्टर्ड करा लिए तो उन 15 लाख को क्यों नहीं 10,000 अभी तक भेजे? आप ही आज का आपका बयान आ रहा है कि 112 लोगों को 10,000 रुपया भेज दिया गया। तो मतलब क्या ये 10,000 रुपया आप पूरे चुनाव भर चलाएंगे? जिस ढंग से
अगले चुनाव में वाड्रा को लेकर के घूम रहे थे और पूरा चुनाव भर उससे दिखाया गया कि बहुत बड़ा करप्ट है, बहुत बड़ा करप्ट है, बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचारी है, जिस पर आज तक आपने एक FIR दर्ज नहीं कराया। क्या उसी ढंग से जनता को ये दिखाएंगे कि हम आपको पैसा वापस कर रहे हैं, आपको पैसा वापस कर रहे हैं? जैसे भगवान को अगरबत्ती दिखाया जाता है वैसे आप लेकर के दे और अपने पोर्टल पर आ करके अपनी भाषणें झाड़ेंगे, दिखाएंगे और लोगों को रिझाएंगे, जनता को रिझाएंगे। ये 12 आपका हम लोग जान रहे हैं कि आपकी नीयत कहां पर है। आपको ये 12 करोड़ लोगों के साथ में जो उनके परिवार 5-5 है, यानी 60 करोड़ लोगों को, पूरी आबादी का आधा को आप जो सोचे थे कि हम मोबिलाइज कर लेंगे, उन्हीं मतलब कि मियाँ की जूती या मियाँ के सर मारने का जो आप प्रयास किए हैं, इसे आप जनता को मूर्ख नहीं समझे। जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सहारा का हम लोग 90-92 से देख रहे हैं, जब ये अपने उठान पर था और ये यहाँ तक लेकि आपका इंडिया टीम का मैचों का प्रसारण कराता था। और एक छोटा सा आदना ये सुब्रत राय जो बंगाल का रहने वाला है और इतना अमीर बन गया जनता के पैसा से, और जनता के पैसे को पी गया। और वह जनता जो इसको राजा बनाया, आज वह रोड पर कटोरा लेकर के भीख मांगने के मजबूर है। लेकिन लोगों को एक आशा जगा था मोदी सरकार से, जब देश में परिवर्तन हुआ था 14 के चुनाव में, तो लोगों को आशा जगा था कि यह ईमानदार सरकार होगी और लोगों के हित की रक्षा करेगी। लेकिन यह सरकार सबसे भ्रष्ट निकम्मी सरकार साबित हो रही है। नहीं, ये अडानी के मामला पर जो देश के संपत्तियां कौड़ी के भाव में लिया और उसे विश्व का सबसे बड़ा धनवान बनाने के लिए ये लोग एक कोई कसर नहीं छोड़े, और उसको खिलाफ में बोलने वाले व्यक्तियों का संसद सदस्यता खत्म कर दिया जाता है, किसी को संसद से निकाल दिया जाता है, उसका घर छीन लिया जाता है और उसको सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ाया जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट उसे तो न्याय देते हुए उसे मतलब कि उस सजा पर रोक लगा दी है। इनको मतलब कि बोला जाता है एक बात कि यदि आसमान में मुंह करके थूकोगे तो वह थूक आप ही के माथे पर आकर गिरेगा, आप ही के चेहरे पर गिरेगा। और वही इस सरकार के साथ हो रहा है। आज जिस ढंग से एक एक फैसले में कोर्ट इन्हें दबोच रहा है और इनको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, इसके बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। ये बेशर्म सरकार जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करके और पूंजीपतियों को साथ दे रही है। उधर अडानी के साथ दे रही है, अब सुब्रत राय को साथ दे रही है, क्योंकि चुनाव में पैसा चाहिए। और चुनाव में पैसा खर्चा करने के लिए इनको अयाशी के लिए पैसा आएगा कहां से? तो यही तो धनपशु जो हैं, जो जनता के पैसा लूटे हैं, इनको बचाएंगे तभी तो वे पैसा देंगे और इनको चुनाव में खर्च करने को मिलेगा। इसी मानसा से ये लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।